महंगाई की मार से जनता परेशान है। दूसरी तरफ अब बिजली के बिल को लेकर भी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। ऐसे में बात करें तो मुंबई के अंधेरी इलाके में आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा जो है मोर्चा धरना आंदोलन छेड़ा गया है। अडानी कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सभी जो है रास्ते पर उतरे हुए हैं। जिस तरह से अडानी इलेक्ट्रिसिटी के एजेंसी ऑफिस के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है जिस तरह से अंधाधुंध बढ़ता हुआ बिजली के बिल में कटौती होनी चाहिए। मुंबईकरों से गुजारिश है कि इस जो है धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो, ऐसा आह्वान कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट की अगर बात करें तो लगातार यूनिट और सरचार्ज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब अडानी के खिलाफ लोगों ने जो है मोर्चा खोला है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर। मैडम, जानना चाहेंगे आज बिल इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड है? हमारी सबसे पहली डिमांड है जो आप दिल्ली में 300 यूनिट फ्री दे रहे हो, हमारी ये पहली डिमांड है कि 300 यूनिट फ्री मिलने चाहिए पूरे मुंबईकर को। आप दिल्ली में 300 यूनिट फ्री दे रहे हो तो हम भी इंडियन से, हमारा भी हक है, हमको 300 यूनिट फ्री चाहिए। और बिजली का बिल जैसा दिल्ली में आधा लिया जा रहा है उसी तरीके से आधा होने चाहिए। इनकी जो मनमानी चलती है, पुलिस को लेके जो एरिया में एंट्री करते, गरीबों के घर में घुसते, ना देखते नहीं औरत है क्या है, जो हिसाब से बदतमीजी करके जोर ज़बरदस्ती करते हैं उनके ऊपर, वो नहीं चलेगा। हर 5 साल के अंदर मीटर चेंज होने चाहिए। और जिस तरीके से इनकी दादागिरी चल रही है, ये जो है मुझे लगता है एक बिल का माफिया चालू है, माफिया ही है दिल्ली में। अडानी जो एक माफिया है, बहुत बड़ा गुंडा है। हमको अडानी यहाँ नहीं चलेगा। जो दिल्ली में सिस्टम है, हमको यहाँ पे उससे ज़्यादा 300 यूनिट फ्री चाहिए। मुंबई इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पे गरीबों की तादाद ज़्यादा है। तो हमारी पहली मांग है कि 300 यूनिट फ्री है। यूथ कांग्रेस के साथ में हम कंधा से कंधा लड़ा करके हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो हमारा काम है, हम चाहते हैं 300 यूनिट तक। हर किसी को प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आप वो बिल देखोगे, 1-1, 2-2 लाख का बिल है, 25,000, 50,000। इनका एक घर है, छोटा सा रूम है, 4 लाख का भी बिल है। तो हमारी मांग है कि हमको 300 यूनिट फ्री चाहिए। और अभी जो नई सरकार आई है, ये सरकार लूटने वाली सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार है। इसलिए हमको लगा अब हमारी मांगे मांगना सही वक्त है कि हमारी मांगे पूरी होगी। क्या लगता है कि सरकार, क्योंकि अडानी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हर 2 साल पे यूनिट चेंज होती है, ऐसे में यूनिट चेंज के हिसाब से क्या रेट पहले था, अभी क्या रेट में बिल आ रहा है? अभी सबसे पहले आपको एक बात मैं बताते चलूँ, ये अडानी ने जो खरीदा है ना, ये बिजनेस के लिए खरीदा है। आप यूनिट तो छोड़ ही दो, कुछ भी पहला यूनिट आने दो, वो उसको बढ़ाते ही जाएगा बहाना बना के, क्योंकि वो एक बिजनेस के तौर पे मुंबई को खरीदा हुआ है। ही इज अ बिजनेसमैन और वो बिजनेस के हिसाब से खरीदा है। पहले जो भी यूनिट होने दो, वो उसे डबल टिबल चौबल ही लेने वाला है। अब तो सरकार में आपकी पार्टी भी यहाँ पर महाराष्ट्र में है, तो आखिर वजह क्या है, धरना करना पड़ा? आप लोग डायरेक्ट सरकार से किस तरह से गुहार लगाएंगे? देखिए, आपको बताते चलूँ, सरकार अभी आई है और हमें पता है हमारी मांग पूरी होगी। सिर्फ पब्लिक की तादाद दिखाने यहाँ पे रखा हुआ है कि हम अगर सरकार के पास जाएंगे तो खुद अकेले जाएंगे लीडर्स। आम पब्लिक तो नहीं जा पाएगी ना मांग मांगने के लिए, तो आम पब्लिक का जोश दिखाने के लिए रखा गया है। हमारे लिए सब एक है, बस हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। पहले कितना बिजली का बिल आता था, अभी कितना आ रहा है कि आज आप लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ा? पहले आता था 30 रुपया, बंद मीटर में भी 30 रुपया था, और अभी बंद मीटर में 500 रुपया डायरेक्ट चार्ज है। तो एक गरीब इंसान 10,000 कमाता है तो वो 3-3, 5, 10,000 बिल कहाँ से भरेगा? लाइट के बिल की वजह से हमारे मोहल्ले में एक आदमी को अटैक आया और मर गया, उसकी फैमिली अनाथ हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। तो इसके जिम्मेदार कौन, अडानी या गवर्नमेंट? तो हमारी मांग है कि जो हमारा पहला यूनिट था वही किया जाए, जो ये 10% ज्यादा खा रहा है वो बंद किया जाए। आपका कितना इलेक्ट्रिक बिल आया था? हमारी बिल है ना, पहले 200, 100, 160 आती थी, अभी हजारों से बिल आती, 2-2, 5-5, 8-8, 10-10 हजार बिल। हम लोग इतना नहीं भर सकते, हम लोग गरीब लोग कहाँ से भरेंगे इतनी बिल, इसलिए हम लोग का अडानी हटाने का है। जी बोलिए। मेरा 2 महीने का बिल 19,000 आया है, 2 महीने का बिल। कभी मेरा बिल इतना बिल नहीं आता, अब इतनी बिल आता, कहाँ से भरेंगे हम लोग? हाँ, ये अडानी हटाओ, हमको ये नहीं चाहिए सरकार, बस हमको हमारा बिल का 300 यूनिट फ्री चाहिए। हमको हम लोग आके कंप्लेंट करते कि हमारा बिल ज्यादा आया, ना ही आके मीटर चेक करते, बोलते तुम्हारे सप्लाई हो रहा, सप्लाई का हो रहा, 1-1 लाख रुपए बिल भेजता है, आदमी को हार्ट आ गया, मर गया वो,
तो क्या हमारे को आदमी जिंदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आदमी रिक्शा चला रहा है, घर का भाड़ा भरेगा कि बिल भरेगा? अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा कि बिल भरेगा? ये हम गरीबों की जान चल रही है। आज हम लोग जो इतना चिल्ला रहे, रोड पे उतरे लेडीज लोग, हम लोग लेडीज लोग रोड पे नहीं आते, लेकिन आज हटाने की वजह से हम लोग को रोड पे आना पड़ा। आज इसके वजह से हम लोग रोड पर आए। मेहरबानी करके अडानी को हटाओ, हमारे मीटर का बिल हमको कम आना चाहिए। हमारी मांग ये है। चेकिंग करते हैं लोग, क्या घर में का चोरी कर रहे हैं, इतना घर में घुस के चोरी कर चेकिंग करते हैं, ये निकालो वो निकालो, ऐसा दादागिरी चलेंगी। 90,000 रुपये बिल आया, बोलो 30,000 रुपये भरी मैंने, अभी भी बोलता भरो नहीं तो मीटर लेके जाएंगे। खाएंगे क्या? एक तो काम नहीं है, इंसान को काम नहीं है, आदमी लोग को क्या करेंगे? घर में अकेली औरत रहती, तुम पुलिस लेके घुस जाएंगे बोले तो ऐसा थोड़ी होता है। आपका कितना बिल आया है? मेरा 1700 बिल आया। पहला जब 17,000 पहला जब मीटर लगाए ना वही महीने में आया ना। वो लोग चेकिंग करने को आते ना देखने को आते, बस खाली ऐसा बिल भेजते। फिर उसके बाद 10,000 आया, फिर उसके बाद ऐसा कहाँ से भरूंगी? बोलो, मैं बीमार औरत, मैं कुछ चलने फिरने को नहीं होता, मैं बीमार औरत, घर में मैं अकेली, मेरा बेटा एक कमाने वाला रिक्शा चलाता है, कभी कमाता है कभी नहीं कमा, लेकिन क्या है कहाँ से भरेंगे? बोलो। और बोलेंगे कम करो, आधा आधा भी करो तो नहीं करते, बोले पूरा ही भरो, कहाँ से लाके भरेंगे? बोलो। अडानी के इलेक्ट्रिसिटी के बिल के विरोध में आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता अंधेरी में सड़क पर उतरे हैं। ऐसे में लोगों से जानते हैं किस तरह का डिमांड है। मोहसिन भाई, क्या डिमांड लेकर आज जो है रास्ते पर उतरे हैं? देखिए, यूथ कांग्रेस की तरफ से सड़क पर ये मुद्दा लेकर आए जो आम नागरिकों के ताल्लुक वाले मुद्दे, आम नागरिकों को जिससे तकलीफ है वो मुद्दा यूथ कांग्रेस लेकर आए। तो मैं सबसे पहले यूथ कांग्रेस को, मैं हमारे क्लाइव डाइस जी और पूरे कांग्रेस परिवार से इनका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने वो मुद्दा लिया है जो आम मुंबई के जिससे परेशान है, गरीब आदमी तो अमीर आदमी परेशानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है, ये एक तरफ से एक्सटॉर्शन अडानी कंपनी कर रही है, एक तरफ से लाख 80,000 रुपये फाइन लगा रही है, दूसरी तरफ इनके जो बिल देखिए, आज मुंबई में बीएसटी भी मुंबई में, बीएसटी का दर देखिए, इनका दर देखिए, उनसे दुगना इनका दर है। पता नहीं इन पर कौन मेहरबान है। आज तक ऐसा था कि बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर भी थी, सेंटर में भी, तो हमें उम्मीद नहीं थी दीवारों में सर पटकने के बराबर, लेकिन आज हुकूमत बदल गई है। तो आज हम तमाम लोग, जो जितने लोग यहाँ पर है, जो नहीं भी उपस्थित है, उनको एक उम्मीद है, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट आप फ्री करोगे तो मुंबई में 300 यूनिट फ्री क्यों नहीं कर पाओगे? मुंबई शहर में ये आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान का, तो यहाँ पर जो लोग हैं वैसे ही गरीब लोग परेशान हैं, आज महंगाई से परेशान है, बेजार हो गए हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का 8-8, 10-10 हज़ार आप बिल दोगे तो उस बिल भरना मुश्किल है। तो ऐसे में आप जो है फाइन लगाना ये बंद करें, खास करके हमारे हलकों को टारगेट करना, जो 80-80 हज़ार, लाख रुपए जो फाइन लगाने का काम, ज़रा भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जरा भी टैंपर हो गया है, ज़रूरी नहीं किसी ने जानबूझ के किया होगा, तो उस पर 80-80 हज़ार, लाख रुपया फाइन, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के साथ हम तमाम लोग हैं, आज सड़क पर आए। इस आंदोलन की आज शुरुआत है, लेकिन जब तक 300 यूनिट फ्री नहीं मिलता, जब तक हम तमाम लोग ये आंदोलन लेकर चलेंगे। सुफियान, क्या कहेंगे, कितने लोगों का बिल जो है आपके पास इकट्ठा हुआ है और किस तरह से यह लड़ाई आगे बढ़ेगी, आंदोलन कैसा चलेगा? देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम बिल इकट्ठा कर रहे हैं और ये अंधेरी वेस्ट विधानसभा से इस लड़ाई की शुरुआत की है। ये जब तक 300 यूनिट फ्री नहीं होता है, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते हम डिंडोशी विधानसभा में करने वाले हैं और हमारी मांग यही है कि 300 यूनिट तक बिल माफ़ किया जाए। जिस तरह मुंबई सिटी में बीईएसटी है, उसी तरह हम चाहते हैं ये अडानी चोर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हटकर, जो मोदी राज के आने से पहले बैंकरप्सी फाइल किया था, वो आज इतना पैसा वाला हो गया है और वो आकर गरीबों को लूट कर ही पैसा बना रहा है। तो हम चाहते हैं कि अडानी चोर इलेक्ट्रिसिटी हटकर बीईएसटी यहाँ लाया जाए। ये हमारी प्राइमरी और सबसे बेसिक मांग है। आंदोलन से पहले क्या अडानी के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आप लोगों ने बात की कि इस तरह के बिल ना भेजे जाएं, ऐसा कुछ हुआ था? अडानी इलेक्ट्रिसिटी को कई दफ़ा हमने इससे पहले लेटर भेजा और बात की। इससे पहले भी हम एक बार आ चुके थे, हमें आश्वासन दिया गया, बट उसका कुछ आगे हुआ नहीं। तो हम इसलिए अब हम रोड पर आने के अलावा और कोई हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। तो अब हम जब तक माफ़ नहीं होता हम रोड पर आते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए। इसके बाद हम मेमोरेंडम लेकर उद्धव साहब ठाकरे सीएम के पास भी जाने वाले हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी बिजली माफ़ की जाए, 300 यूनिट फ्री दी जाए। अब तो आपकी सरकार यहाँ पर है, क्या लगता है कब तक इन लोगों को निजात मिल पाएगा? देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि महा विकास आघाड़ी आ गई है,
तो हमें यही लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोगों को राहत दी जाएगी। हम इसके बाद मेमोरेंडम लेकर हमारे सीएम उद्धव साहब ठाकरे के पास जाने वाले और हमारी यही कोशिश रही कि जल्द से जल्द अब लोगों को राहत मिल जाए और हमारी लोगों की तकलीफ दूर की जाए। सलीम भाई क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन का ये है कि अडानी की जिस तरह से दादागिरी चल रही है, लोगों के घरों में अंधाधुंध जो जिस तरह से बिल दिया जा रहा है, एक बेवा औरत को अगर कितना बिल है आपका 95,000 अगर उनको फाइन मारा जाएगा, बिल आएगा, और जो कि नए घर में रहते हुए इसी तरह से बिना नोटिस दिए हुए घर में लेडीज वगैरह रहते घरों में घुस जाते हैं। तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटेंशन सिटी बन गई है जो कि मोदी सरकार की देन है। मोदी ने पूरी खुली छूट दी है लोगों का खून चूसने के लिए। तो हमारा इसका विरोध रहेगा जब तक कि अडानी को हटाओ और मुंबई बचाओ। हमारा नारा ये है कि अडानी हटाओ, मुंबई बचाओ। जिस तरह से अंधाधुंध बिल और फाइन की जो शिकायतें आ रही है गरीब लोगों को, वो जल्द से जल्द हम लोग महाविकास आघाड़ी के सीएम जो उद्धव ठाकरे जी है उनके सामने प्रपोजल देंगे कि जिस तरह से मुंबई सिटी में BESS है उसी तरह से मुंबई सबर्बन में भी BESS को लाया जाए। ये सबसे बड़ी हमारी मांग रहेगी ताकि लोगों को कायम की राहत मिले। लोगों को राहत मिले। आपका बिल कितना आया है? मेरा 25 क्या क्या यूज करती है? क्या नहीं है, वो कुछ हुआ गड़बड़, मैं यहाँ नहीं रहती। मेरे बेटे हैं, 3 बेटे हैं, मेरे बेटे मुझे देखते नहीं, तो मैं जरा भाड़ा आते मेरा दवा पानी कर ले तो मैं घर का काम कर को मेरे बेटे के पास नहीं हूँ। वो क्या हुआ अंदर कौन क्या काना कांडी करे सो वो देख के बिल इतना मारे मेरे को, कुछ हुआ गड़बड़ हुआ बोल के ऐसा करे। मैं रहती ही नहीं। मेरे गली के लोग फिर भी बहुत अच्छे थे, बचा लिए। मेरा इतना बिल आया, मेरे बच्चे मुझे देखते नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। आज ऊपर यहाँ पर जो अफसर है वो तमाम अफसरों से मीटिंग हुई, जो हमारी तकलीफ है उन तक पहुँचाई गई। कुछ बातें इन तक थी, कुछ ऊपर तक जाना है, गवर्नमेंट तक जाना है। जैसे हमने कहा कि हमारी मांग है 300 यूनिट तक फ्री होना चाहिए, तो वो मांग यहाँ तक सीमित नहीं है, वो हुकूमत तक जानी पड़ेगी। और हमें उम्मीद है अब जो हुकूमत है गरीबों की बात सुनेगी। पिछली हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी तो वो मुद्दा वहाँ रखेंगे। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई ये सिर्फ शुरुआत है। आज यहाँ पर है, कल हो सकता है बैंड्रा जाना पड़े, आज़ाद मैदान जाना पड़े। जब तक 300 यूनिट फ्री नहीं मिलता जब तक हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात, जो यहाँ का मसला था ऑफिसरों को बता दिया कि गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से रहते हैं, जो लाख लाख 1.5 लाख फाइन भरना बंद करो। बिजली का बिल जो है जो ठीक है, हमने साहब से कहा जो हमारे पास आए वो आप तक पहुँचाए, जो हमारे पास नहीं है उनको इंसाफ कौन देगा। तो जो हम लाए वही नहीं, हमने जो आज जो जमा किए 100-200 बिल, वहीं तक की बात नहीं है। पूरे एरिया में जितने लोगों को ज़्यादा बिल आता है वो तमाम लोगों के बिल में रियायत दीजिए, राहत दीजिए। और जो हमारे पास आएंगे वो तो आपके पास पहुँचाएंगे ही, लेकिन हमारे पास आने और आपके पहुँचाने तक का इंतज़ार मत कीजिए। खुद ही आप जो है लोगों तक जाइए। मोहल्ले में जो तकलीफ है, इतना बढ़कर 4-4, 8-8 हज़ार बिल भरने लायक नहीं है। लोग जो है खाने पीने के वांदे आज के तारीख में बिल कहाँ से आपके भरेंगे। तो तमाम बातें ऑफिसरों को बताया गया, बहुत ही पॉजिटिव रहा। हमारे साथ हमारे सीनियर लोग भी साथ में थे और हमको ये भी बताया शुरुआत है, ये लड़ाई आगे चलते रहेगी। तो मैं आप तमाम लोगों से, खास करके मेरी बहनों से और भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, यूथ कांग्रेस के साथियों से रिक्वेस्ट है, आप जो बैठे हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हो, आपकी मांगे जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तक की सीमित नहीं, लड़ाई आगे भी लड़नी है। यहाँ के ऑफिसरों ने कोऑपरेट की बात की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहीं पर मीटिंग, ये जो धरना है ख़त्म करके हम तमाम लोगों ने, मियाँ भाई है, मियाँ कश्मीरी साहब एक लाइव डाय से, हम तमाम लोगों ने ये मशवरा करने के बाद ये फैसला किया है कि यहाँ पर धरना ख़त्म करे। लेकिन हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद हो सकता है आज़ाद मैदान या कहीं भी जाना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो, हमारे साथ इस तरह आप लोग दोगे एक मैसेज, एक फ़ोन कॉल में आप तमाम लोग इतने आए, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग गली गली एरिया में निकलेंगे तो हज़ारों के तादाद में लोग रहेंगे और उन तादाद को लेकर अपन किसी दिन आज़ाद मैदान तमाम जगह पर अपनी मांग को लेकर जाएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उससे पहले अगर हुकूमत हमारी बात को मान ले तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उठे और जैसे मियाँ भाई ने कहा, इन्होंने एक बात की, 10-15 दिन का हमें वक्त दीजिए। जो बिल हमको इन्होंने दिया है, वो बिल जो हमने दिया है उसको वो चेक करेंगे। उसके बाद हमसे कहा कि आपको लगता है एरिया में आके चेक करना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो दिक्कतें आपको आती, तमाम तरह से इन्होंने कॉपरेशन की बात कही है। तो यहाँ पर धरना देके कोई मतलब नहीं, पूरे कॉपरेट कर रहे हैं।
इसके आगे आगे जहाँ जहाँ हम लोग स्टेप में जाएंगे, जहाँ जाकर हमको पता चले कि कॉपरेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के धरने पे हम बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हो। तो मैं हम तमाम साथियों को शुक्रगुजार हूँ। अगर दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जा सकती है तो मुंबई में क्यों नहीं? देखने वाली बात यह है कि जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन कितना कारगर साबित होता है। हालांकि अडानी ग्रुप से भी हम इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिर उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या प्रक्रिया है, क्योंकि बिजली के बिल को लेकर लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि फाइन के साथ साथ लोगों पर बिजली का जो कर है वो भी बढ़ा के आया है। ऐसे में लोग अब परेशान हैं कि महंगाई के इस दौर में लोग किस तरह से बिजली का बिल भरे या घर का राशन भराएं। ऐसे में लगातार लोग महंगाई से त्रस्त हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।